वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त और 24 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको कल क्लास नहीं मिली थी तो एक साथ उसका रिवाइज कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत उदयपुर को पदक, डीग जिले में संग्रहालय स्थापित करने के लिए वित्तीय स्वीकृति और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ओडीओपी के डिस्प्ले विंडो का उद्घाटन कहाँ हुआ, किसने किया, किसका समझौता है, पूरी डिटेल इस वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे हम सुजस की ताजा अपडेट। तो डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने क्या पहले पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार और लोक संस्कृति कर्मी कौशल्या देवी शर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? वाराणसी। सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला राजस्थान का पहला जिला सिक्कर बना। देश की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए राजस्थान के कितने युवाओं को राज्य में भ्रमण के लिए भेजने की घोषणा है? 10,000। और 22 से 26 अगस्त 2023 डिग्गी कल्याण जी मालपुरा टोंक के मेले में राजस्थान सरकार ने यात्रियों को रोडवेज में 50% की छूट दे रखी है। यानी लक्खी मेले जहां भी आयोजित होंगे, लगभग 15 के आसपास है, उन सब के अंदर यात्रियों को जाने के लिए 50% की छूट होगी। फिर हमने पढ़ा 20 से 24 अगस्त 2023 राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार आयोजित हुआ, उदयपुर में। और राजस्थान का 5वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? धौलपुर करौली। जरूर याद रखना, काफी सस्पेंस चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि क्या कुंभलगढ़ छठा बन गया? नहीं, अभी तक छठा बनने की कगार पे है, लेकिन फिलहाल कोई सूचना नहीं है। दैनिक भास्कर की जो न्यूज आई थी वो न्यूज अपडेट हो सकती है, अभी तक कोई क्लियर नहीं है। फिलहाल 5 है, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है कि चलते फिरते टाइगर रिजर्व बना दिए और बना दिए। ठीक है, फिलहाल 5 है, बनेगा छठा, ऑफिशियल होगा तो आपको जरूर न्यूज दी जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश के किस जिले के अंदर हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है? ये पोस्टर गलत लग गया है, यहाँ पे टीबी वाला है। आगे का क्वेश्चन है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो वर्तमान में बीकानेर लोकसभा से सांसद है भाजपा के, और केंद्र के अंदर केंद्रीय कानून मंत्री बनाए गए हैं। इन्होंने प्रदेश के किस जिले में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है? तो वह बीकानेर के अंदर यहाँ पे खोल दी गई है। घोषणा उदयपुर और कोटा में भी हुई है। तो 17 अगस्त 2023 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में पहली वर्चुअल हाईकोर्ट शुरू करने की घोषणा की थी। केंद्रीय विधि मंत्री ने का चुनाव मेघवाल ने बीकानेर के साथ उदयपुर और कोटा में भी वर्चुअल कोर्ट खोलने का आश्वासन दिया। यानी जैसे ही बीकानेर के अंदर वर्चुअल कोर्ट खोलने की घोषणा हुई तो विवाद शुरू हो गया। उदयपुर और कोटा वाले, इन्होंने कहा हम इनसे भी पहले मांग कर रहे हैं, हमारे जिले के अंदर भी वर्चुअल कोर्ट होनी चाहिए। तो विधि मंत्री जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने कहा कि हम जल्द आपके यहाँ भी खोलेंगे। लेकिन फिलहाल 17 अगस्त 2023 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में पहली वर्चुअल हाईकोर्ट की शुरुआत कर दी है। दूसरा प्रश्न, राज्य उद्योग व वाणिज्य विभाग ने किस जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है? यह है क्या कि हस्तशिल्प नीति आई थी पिछले साल राजस्थान की पहली 17 सितंबर 2022 को आई थी। इसके तहत हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय खोलने की घोषणा हुई थी जोधपुर के अंदर। अब उसके गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है जोधपुर के अंदर। किसके द्वारा? राज्य उद्योग व वाणिज्य विभाग के द्वारा। इसकी मंत्री है शंकुतला रावत। राजस्थान सरकार हस्तशिल्प नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए उद्योग व वाणिज्य विभाग ने हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। इस निदेशालय का जो मुख्यालय होगा जोधपुर। निदेशालय का उद्देश्य राज्य में विलुप्त हो रही हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना है। निदेशालय के माध्यम से प्रदेश के हस्तशिल्पियों और हथकरघा बुनकरों के आर्थिक उत्थान और विकास के लिए सुनियोजित कार्य किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में हम देख रहे हैं
हम घर बनाते हैं, कहीं ऑफिस बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो आजकल सीधा डिजिटल जमाना हो गया, ऐप से चीजें बन जाती है और हम उनका प्रिंट निकाल के सीनरी बना के ले आते हैं। पहले होता था, ये सिस्टम होता नहीं था, तो हाथों से बने चीजों का ही प्रयोग हम पहले करते थे। तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, इसलिए इनको पुनर्जीवित करने के लिए इस निदेशालय की स्थापना जोधपुर में की गई है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय क्षय अनुभाग नई दिल्ली की ओर से प्रदेश के किस जिले को कांस्य पदक मिला है? देखो, जो टीबी है, टीबी रोग को हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त करना है। पूरे भारत को टीबी मुक्त करना है, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। अपने राजस्थान में योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो अभी नई दिल्ली की ओर से प्रदेश के किस जिले को कांस्य पदक दिया गया है? वो दिया गया है उदयपुर को। किसको? उदयपुर को। तो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हुए सब नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन में उदयपुर देश में तीसरे नंबर पर रहा है। जिले को केंद्रीय क्षय अनुभाग नई दिल्ली की ओर से कांस्य पदक मिला है। 2015 की तुलना में 2022 में क्षय रोग की दर में 20% से 40% की कमी लाने पर इस उदयपुर जिले को कांस्य पदक प्रदान किया गया है। 24 अगस्त 2023 को जयपुर में आयोजित होने वाले टीबी मुक्त राजस्थान सम्मेलन में, कल आयोजित हुआ है, आगे पोस्टर भी दिखाऊंगा, टीबी मुक्त राजस्थान सम्मेलन में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, सीएमएचओ डॉक्टर शंकर एच बामनिया और डीटीओ डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंगल को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये कल की बात है, कल ये क्वेश्चन मैं करवा रहा था, तो कल आपको किसी कारण वजह से क्लास नहीं दी गई, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के अंदर अभियान है टीबी न पसारे हमारे प्रदेश, ठीक है, उसके लिए काम कर रहे हैं। 2025 तक टीबी को मुक्त करना है। राजस्थान निक्षय संबल योजना संचालित है, जिसके तहत टीबी रोगी को 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। और कल बहुत सारे जिला कलेक्टर, ग्राम पंचायत सरपंच वगैरह को सम्मानित भी इसके अंदर किया गया। ये आपको याद रखना है, अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट है। 2025 तक हमें टीबी को क्या करना है? मुक्त करना है। जैसे हमने सबने मिलकर कोविड महामारी का सामना किया था, वैसे ही टीबी का लगातार प्रयासरत किया जा रहा है, तो पूरा हो जाए। और राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान विजन को पूरा करने के लिए और राजस्थान मिशन विकास के लिए 2030 का टारगेट रखा है, उसके लिए लगातार सरकार है काम कर रही है। तो ये याद रखना, आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, प्रोफेसर राम हर्ष सिंह का निधन हो गया, वे किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? प्रोफेसर राम हर्ष सिंह का निधन। देखो, बहुत बार एग्जामिनर निधन से संबंधित किसी भी प्रकार का, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हो जाता है तो एग्जामिनर पूछ लेता है। अपनी बुक आएगी लगभग, उम्मीद है 5 सितंबर के आसपास बुक लॉन्च कर देंगे। उसमें आपको राष्ट्रीय प्लस राजस्थान दोनों ही मिलेगा, क्योंकि जो सूचना सहायक है, जूनियर अकाउंटेंट है, आरएस है, सब में एग्जाम के लिए। और बुक होगी एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव बुक होगी, बड़ी शानदार पढ़ने वाली, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए। उसमें इंडिया भी होगा और राजस्थान भी होगा। इंडिया इंटरनेशनल मंथली होगा, राजस्थान का भी मंथली होगा। उसके अलावा खेल पुरस्कार योजना, ये पोर्टल वगैरह सब अलग से होगी। तो किताब बड़ी गजब की किताब होगी, पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आपने पहले डेली पढ़ रखा है, उसके बाद में आपको रिवीजन इन एमसीक्यू क्वेश्चन से हो जाएगा। तो पूरी कोशिश रहेगी कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर आपको पुस्तक उपलब्ध हो जाए। तब तक आप अध्ययन करते रहें। पहले कोई भी विद्यार्थी ऐसे नहीं कि कॉल करने लग जाए, बुक कब आएगी और कहाँ आएगी कैसे, 5 सितंबर को आपको सूचना दी जाएगी। तो प्रोफेसर राम हर्ष सिंह का निधन हो गया, वे किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर राम हर्ष सिंह का निधन हो गया। इसके अलावा अभी चर्चा में है सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय। एक तो यहाँ पे पंचकर्म सेंटर विद्यालय, पंचकर्म सेंटर विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में। और एक अभी ताजा अपडेट बताता हूँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के परिसर में यूनानी महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है। इसकी यूनानी महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है। तो आपसे पूछा जा सकता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पे? जोधपुर में। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे।
प्राचीन इतिहास की विभिन्न जानकारियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में संग्रहालय स्थापित करने के लिए 4.21 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? प्राचीन इतिहास की जानकारियां, खास करके मेवात क्षेत्र के भरतपुर क्षेत्र के राजवंश, जाट राजवंश की जितनी भी जानकारियां उनको इकट्ठी करने के लिए, स्थापित करने के लिए, विकसित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, संग्रहालय स्थापित करने के लिए 4.21 करोड़ की वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। वो किया है डीग, नया जिला डीग के अंदर। देख सकते हो डीग कुछ इस आकृति का है। डीग के अंदर डीग, जनूथर, कुम्हेर, सरह, नगर, सिकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी, ये सारी तहसीलें आती हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 2023-24 के बजट में डीग में संग्रहालय स्थापित करने के लिए 4.21 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को अनुमोदन किया। उस समय डीग भरतपुर में था, अब जिला बन गया, इसमें संग्रहालय हो जाएगा। इतिहास को प्रदर्शित करती गैलरी, महाराजा सूरजमल गैलरी, आर्म्स गैलरी, मूर्ति गैलरी, उत्खनन गैलरी, कला व संस्कृति गैलरी, ब्रजमंडल गैलरी, पेंटिंग गैलरी सहित कुल 8 गैलरी का निर्माण किया जाएगा। पर्यटकों को डीग किले के साथ साथ भरतपुर के जाट राजवंश, ब्रज की कला संस्कृति, प्राचीन काल के हथियारों सहित विभिन्न जानकारी एक साथ मिल सकेगी। ये आपको याद रखना, नए जिले के अंदर अपने आप, क्योंकि जैसे स्थान का नाम आ गया तो वो जिला बन गया, तो अपने आप उस जिले के अंदर हो गया। जैसे सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ है, शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग हुआ है, नीम का थाना सीकर। अब कोई नई चीज होगी जहाँ प्रॉपर किसी स्थान पे हो जाएगी, मान लो नीम के थाने पे, तो वो जिला विशेष से संबंधित है, अपने आप हो जाएगी। राजस्थान लघु उद्योग निगम जो राजसिको है, और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल द्वारा भारत सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के डिस्प्ले विंडो का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया राजीव अरोड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? राजीव अरोड़ा, जो राजीव का के राजसिको के क्या है? अध्यक्ष है। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम व राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने भारत सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ओडीओपी के अंतर्गत नई दिल्ली के राजस्थली एम्पोरियम में ओडीओपी डिस्प्ले विंडो का उद्घाटन किया। ओडीओपी अपने डिस्प्ले विंडो के माध्यम से राजस्थान के कारीगरों, शिल्पकारों और किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है, तो इसको याद रखना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में खेलो इंडिया के कितने सेंटरों की शुरुआत की है? देखो राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं। अब तो हर कोई चीज, कोई काम होगा तो 50 जिलों की मांग पे होगा। तो लेकिन वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में खेलो इंडिया के 33 सेंटरों की शुरुआत की है। अब वर्तमान की बात करें, आज की बात करें, तो 33 सेंटरों की शुरुआत की है। हालांकि मांग ये उठी कि अब 50 के 50 जिलों में दो, तो 50 51 सेंटर होंगे, लेकिन वर्तमान में 33 को ही इन्होंने दिया है। तो प्रदेश में 33 खेलो इंडिया के सेंटरों की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एसएमएस स्टेडियम की से पहले बैच में 30 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी शुरू किया जाएगा। केंद्र ने राजस्थान में 48 प्रोजेक्ट पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नए जिलों में भी खेलो इंडिया केंद्र शुरू होंगे। इससे राजस्थान के 50 जिलों में खेलो इंडिया के केंद्र का आगमन हो जाएगा। आपसे पूछे अनुराग ठाकुर ने कितने सेंटरों की खोलने की घोषणा की है, तब तो आप 50 जिलों के 50 बता दोगे, लेकिन वर्तमान में इन्होंने, ये देखो राजस्थान के अंदर आए थे अनुराग ठाकुर, ठीक है, ये बैठे हैं, ये खेल मंत्री अशोक चांदना, और ये राज्य क्रीड़ा परिषद खेल के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया। इनके द्वारा अभी फिलहाल 33 का उद्घाटन सेंटरों की शुरुआत की गई, ये ध्यान रखना। घोषणा सभी जिलों के अंदर, बाकी जिलों के अंदर इनकी मांग रखी, तो उन्होंने कहा बाकी जिलों के अंदर भी खोल दी जाएगी, तो ये ध्यान रखना। सुजस रिपोर्ट देखो, राजस्थान को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। मारे गांव टीबी न पसारे, ये चरण लेकर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ हो चुका है। इसके अलावा विकसित राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं की कार्य योजना, राज्य, जिला व संभाग स्तर पर संवाद सत्र, हितधारकों के साथ परामर्श 25 अगस्त से, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मिशन 2030 लेके प्रगति की गति अब 10 गुना करनी है, इसको लेके काम चल रहा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 2600 पदों पर संविदा भर्ती होगी, यानी मनरेगा के अंदर 2600 पदों पर इसमें क्या होगी? भर्ती। राजस्थान मेगा जॉब फेयर अलवर जिले वाले, हालांकि अब ये पर्सन याद नहीं करने, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग बात आ जाती है तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। 25 अगस्त आज होगा अलवर के अंदर मेगा जॉब फेयर।
और प्रदेश में चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मजबूत करने की मुहिम, राजस्थान को 68 चिकित्सा संस्थानों की मिली सौगात। इसके अलावा निवेश प्रस्तावों को लागू करने में अव्वल। देखो 7 से 8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का आयोजन हुआ जयपुर के अंदर। उसमें अब कह रहे हैं कि 52% जो समझौते हुए थे उनको क्रियान्वित किया जा चुका है। रविंद्र मंच और कथक केंद्र जयपुर पर 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी रविंद्र मंच और कथक केंद्र कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। इनके आधुनिकीकरण, सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण करने के लिए इन पे अब 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये सुजस रिपोर्ट साथ साथ हमने बता दी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सन होगा उसको संडे के दिन सिर्फ क्वेश्चन बना के अपने चर्चा कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। इसको ज्वाइन कर लेना। इसकी क्विज भी आपको मिलती है और पीडीएफ भी मिलती है। और आपको बता देता हूँ, इसकी डेली की क्लास की जो टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप में जनवरी से दिसंबर 2023 तक 100 रुपए की टेस्ट सीरीज चल रही है। उसके अंदर डेली मिलता है, वीकली, मंथली और फिर मंथली पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसको भी ज्वाइन कर लेना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आप सभी का सही जवाब था, ये किसे दिया गया? वनस्थली पीठ टोंक। अब आपके लिए क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहाँ आयोजित हुआ? ये प्रश्न पक्का आएगा एग्जाम में। कोटा, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? कि नीम का थाना जिले के साथ किन जिलों की सीमा लगती है? झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड। अनूपगढ़ जिले की सीमा किन जिलों से लगती है? गंगानगर, बीकानेर। सलूम्बर जिले की सीमा किन जिलों से लगती है? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। और पाली संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? जालोर, पाली, सांचौर, सिरोही। और ब्यावर जिले की सीमा किससे लगती है? जोधपुर ग्रामीण, नागौर, अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली। ये थोड़े से मुश्किल अब होंगे, लेकिन बार बार इनको पढ़ते जाएंगे तो ये अपने आप याद होते जाएंगे। बालोतरा का कश्मीर किसे कहा जाता है? इतने दिन हम पढ़ते थे बाड़मेर का कश्मीर, अब हो गया बालोतरा का कश्मीर। सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? ताम्रयुगीन सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता किस जिले में है? वीर तेजाजी पशु मेला किस जिले में भरता है? और गिंगोली का मैदान किस जिले में? अभी ये ताजा अपडेट वाले राज्य पुनर्गठन के बाद वाले क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। चंद्रयान क्वेश्चन हमारा ये कहता है, एक तो बहुत बहुत सभी को विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई कि चंद्रयान हमारा दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर चुका है और ऐसा करने वाला देश का, विश्व का पहला देश बन गया। तो चंद्रयान क्वेश्चन अपने लगातार चल रहा है और ये चंद्रयान क्वेश्चन बड़े काम आएंगे। इनका जो आंसर है वो टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर ही मिलता है शाम को। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है? 21 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है? मेड़ता, सोजत, जोधपुर, कुचामन। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। नानक क्लासेज ऐप के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आरएस, सूचना सहायक, जूनियर इसकी संगणक, राजस्थान जीके, राजस्थान की करंट, सब टेस्ट सीरीज चल रही है टोटल। रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल टू, रीट लेवल टू की एसएसटी, मैथ साइंस, रीट लेवल फर्स्ट की मेंस पात्रता दोनों ही चल रही है। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है, इसकी इस नए जिले गठित हुए उनकी है, 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है, कॉलेज लेक्चरर है, सबकी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। आप निरंतर अध्ययन करें, आपकी सुविधा के अनुसार आप वो टेस्ट लें और उसका अध्ययन करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।